नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न देखेंगे। तो समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल हल करेंगे। यहाँ पहला सवाल क्या है, 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो 10 पदों तक हमें क्या करना है, योग फल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे a1 मान लेंगे। पहले पद को a1 और दूसरे पद को क्या मानेंगे, a2, तीसरे पद को a3 मान लेंगे। और ये क्या है, पदों की संख्या है, तो इसको हम n मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। तो a बराबर क्या होता है, प्रथम पद a1 होता है। तो a1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 7, तो 7 रख देंगे माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे। a1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे। 5 आ जाएगा, 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे पदों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या। तो n बराबर कितना दे रखा है, पदों की संख्या कितना है, 10 पदों तक है, तो पदों की संख्या कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणियों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणियों का योगफल SN बराबर होता है n/2। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ हम रखेंगे सभी की वैल्यू। तो SN बराबर, n का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ रख देंगे 10 बराबर n का मान रखेंगे 10 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ रखेंगे 2 गुणे a का मान कितना है, प्रथम पद क्या है, 2 है, यहाँ रख देंगे 2 प्लस n का मान है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 माइनस 1 गुणे d, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर है 5, तो यहाँ रख देंगे 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो S10 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ 10 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 9, और ये गुणे में 5 लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, S10 बराबर 5, और ये 4 और प्लस ये 9 बचे 45, गुणा कर देंगे, 45 आ जाएगा। और 45 में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 गुणे इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो यहाँ 49 लिख लेंगे। अब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 9 बचे कितना होगा, 45, हासिल आएगा 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 245 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब दूसरा प्रश्न नोट करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, -37, -33, -29 डॉट डॉट डॉट, ये कितना है, 12 पदों तक है, 12 पदों तक। तो यहाँ ये क्या है, प्रथम पद है तो इसको a1 मानेंगे, ये दूसरा पद है तो a2, ये तीसरा पद है तो a3, और ये पदों की संख्या तो इसको हम n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर होता है a1। तो a1 की वैल्यू क्या है, -37, तो यहाँ लिख देंगे -37। अब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले को पहले वाले से घटा देते हैं तो क्या निकल आता है, सर्वांतर। तो दूसरा पद क्या है, तो -33 है, यहाँ लिख देंगे -33, ये माइनस लगा हुआ, माइनस लगा देंगे। a1 का मान क्या है, -37 है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -33 और ये माइनस माइनस प्लस 37। तो बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है 37। तो
33 घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा। बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है तो प्लस में आएगा 4। अब अगला देखेंगे, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है, 12। यहाँ लिख लेंगे 12। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है SN। यहाँ हमें क्या करना है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो n का मान कितना है, 12 है। तो S12 बराबर यहाँ n का मान रख देंगे 12 बटे हो जाएगा ये 2 गुणे a का मान क्या है, प्रथम पद है -37, तो यहाँ रख देंगे -37। प्लस है, प्लस लगा देंगे। n का मान कितना है, 12 में से कितना घटेगा, 1 घट जाएगा। और गुणे d का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो S12 यहाँ नोट कर देंगे। अब भी इसको 2 से कटा देंगे, 2 छंग 12, 6 बार में कट जाएगा। 2 छंग 12, 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये 7 दूनी 14, ये 2 तिहाई 6 1 7, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। प्लस यहाँ से 12 में से 1 घटा लेंगे, 11 गुणे 4 आ जाएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे, कितना आएगा, S12 बराबर हो जाएगा ये 6 और ये -74, और प्लस इसका गुणा करेंगे 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 आ जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे तो माइनस का देखेंगे, तो S12 बराबर यहाँ 6 गुणे क्या लिखेंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो देखेंगे बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, तो ये आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 0 है 0 नोट कर देंगे। अब 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18, कितना आ जाएगा, माइनस का 180। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, 0.6 कॉमा -1.7 कॉमा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो यहाँ हमें क्या करना है, इस पहले वाले को A1 मान लेंगे, A1 पहले वाले पद को A1 और दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले पद को A3 मान लेंगे। और ये पदों की संख्या, तो ये पदों की संख्या को क्या मानते हैं, n मानते हैं, तो n लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद A1 बराबर क्या होता है, A बराबर क्या होता है, A1 होता है। तो A1 का मान कितना है, 0.6 है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा 0.6। अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। दूसरे पद को पहले पद से क्या करते हैं, घटा देते हैं। दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, सर्वांतर। तो दूसरा पद क्या है, 1.7, फिर माइनस लगा देंगे। पहला पद क्या है, 0.6, तो 0.6। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखेंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ 1 का 0 से घटा देंगे, 1 को 0 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1.1 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 1.1। जिसको घटाना नहीं आता यहाँ देख लीजिए, 1 क्या है, 1.7 है, यहाँ 0.6 है। यहाँ जब घटाएंगे 7 में से 6 जाएगा 1, और ये दशमलव लगा देंगे। और 1 यानी 0 से घटाना, 1 को 0 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1.1 हो जाएगा। इस तरीके से सर्वांतर निकल आएगा। अब इसके बाद यहाँ पदों की संख्या लिखेंगे, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n होता है, पदों की संख्या क्या होता है, n होता है। n का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100। अब इसके बाद यहाँ फार्मूला लगाएंगे, समांतर श्रेणी का योग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर होता है n/2, और यहाँ ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे। तो n का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ रख देंगे 100 बराबर n का मान कितना है, 100 बटा क्या हो जाएगा, 2।
अब यहाँ 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान है 0.6। प्रथम पद क्या है 0.6, तो 0.6 रख देंगे। एन का मान रखेंगे, एन का मान क्या है 100 में से 1 घट जाएगा और गुणे डी का मान अभी कितना निकालें 1.1, तो यहाँ रख देंगे 1.1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2 से इसको काट देंगे, 2 पंच 10 यानी 50 बार में कट जाएगा। एस 100 बराबर हो जाएगा यहाँ 50। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, प्लस यहाँ इसमें से घटाएंगे, 100 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 99 और गुणे 1.1। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे, यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे 1.1 का गुणा करेंगे तो ये 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी इसका गुणा करेंगे 9, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे 9 कितना हो जाएगा 18 और इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10। तो 1 अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव, तो यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ एस 100 बराबर लिखेंगे 50। अब यहाँ 1.2 प्लस यहाँ कितना आया है 108.9। अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ कितना 1.2 है और यहाँ 0.8.9, तो दशमलव के सामने दशमलव, इसको जोड़ेंगे 9 2 11, यहाँ 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10, दशमलव के सामने दशमलव लगा 10, 1 हासिल हो जाएगा 1, यहाँ इसको 1 नोट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 110.1 आ जाएगा। तो S10 बराबर हो जाएगा 50 गुणे 110.1 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये 0 नोट कर लेंगे यहाँ। अब 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, अब ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब इसमें करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा और इसके बाद एक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 5505। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। यहाँ ये क्या है, इसको A1 मान लेंगे और दूसरे वाले को A2, तीसरे पद को A3 मान लेंगे। पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3। और ये पदों की संख्या, तो इसको हम क्या मानेंगे N मान लेंगे। क्या मानेंगे N। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद A बराबर क्या होता है A1 होता है। A1 का मान कितना 1/15, तो यहाँ लिख देंगे 1/15। अब हमें क्या निकालना है सर्वांतर, तो यहाँ लिखेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है 1/12, 1/12 लिख लेंगे माइनस पहला पद क्या है 1/15, तो यहाँ लिख देंगे 1/15। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम आता है 60, तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो कितना आता है 12 और 15 का 60 आता, तो यहाँ 60 ले लेंगे। अब इस 12 से हमें 60 में भाग देना, तो 12 पंचे 60, 5 बार गया, माइनस है माइनस लिख लेंगे। अब इस 60 को 15 से क्या करना है भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा, तो 15 चौको 60, 4 बार जाएगा तो 4, तो 5 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा ये 60। 5 में से 4 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा और बटा में क्या 60 है, ये हो जाएगा सर्वांतर। अब पदों की संख्या लिखेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 11, यहाँ 11 लिख लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2। यहाँ ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला लगा देंगे। तो n का मान कितना है 11 है, तो यहाँ रख देंगे S11 बराबर, यहाँ भी n का मान कितना रखेंगे 11/2। यहाँ 2 गुणे a का मान कितना है 1/15 है, तो यहाँ रख देंगे 1/15, प्लस है प्लस लगा देंगे n का मान कितना है 11 है,
तो 11 माइनस हो जाएगा 1 और गुणे डी का मान कितना है, तो यहाँ डी का मान क्या निकाले हैं, ये डी का मान है 1/60, तो रख देंगे 1/60। अब इसको हम हल करेंगे तो S11 बराबर हम लिख लेंगे 11/2। अब इसका गुणा कर देंगे, अंश का अंश ये वाला गुणा 2 से गुणा 1 में हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 और बटे क्या हो जाएगा 15, प्लस है प्लस लगा देंगे। 11 में से घटेगा कितना आएगा 10 गुणे 1/60। यहाँ ये 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, 0 0 काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो अगला यहाँ हल करेंगे, 11/2 है, 11/2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या है 2/15, तो 2/15 नोट कर लेंगे। और फिर 1 क्या है 6 है, तो 1/6। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले 11/2 नोट कर लेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 होता है। तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से इसमें अंश में गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 4। अब ये 6 से इसमें भाग देना है, तो 6 पंचे 30, तो 5 से इसमें अंश में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे, ये 5 एकम 5, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद 4 और 5 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, S11 बराबर हो जाएगा 11/2। इसको जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 बटा हो जाएगा ये 30, 9 बटा हो जाएगा 30। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, इसको काटेंगे 10 बार में, तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे यहाँ 3/10। इनका गुणा करेंगे तो 11 तिहाई 33, इसका करेंगे तो 10 दूना 20, तो क्या आ जाएगा आंसर 33/20। तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 33/20। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 15 और 6 का 15 और 6 का कितना एलसीएम आया था 30 आया था। इस 15 से इसमें भाग देना है, तो 15 दूनी 30, जो 2 आया काटने पे, इसको भाग देने पे कितनी बार गया 2 बार, तो 2 से क्या करना है अंश में गुणा कर देना 2 में, तो 2 गुणे हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसी तरीके से 6 से इसमें 30 में भाग देना है, तो 6 पंचे 30, 5 बार में गया, तो 5 से अंश वाले में गुणा कर लेना है, तो 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ प्लस था प्लस लगा देंगे, तो 5 4 ये हो जाएगा 9 और बटा कितना हो जाएगा 30। इसको 3 से कटा देंगे, ये 3 बार में कटेगा और ये 10 बार में, तो इसका गुणा कर देंगे, 11 तिहाई 33 और इसका 10 दूना 20, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को, तो पहला प्रश्न लिख लेंगे यहाँ। तो पहला प्रश्न क्या है, तो 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, इसका योग याद करना है। अभी तक क्या था, तो इसमें प्लस नहीं दिया था, अब इसमें क्या है प्लस है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें 2 फार्मूले लगने वाले हैं। तो पहले वाले पद को A1 मानेंगे, दूसरे वाले पद को A2 और तीसरे वाले पद को A3, और ये क्या होता है अंतिम पद होता है, AN मानिए या L मानिए, तो दोनों बराबर, दोनों को ही अंतिम पद कहते हैं, AN को भी और L को भी अंतिम पद कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। तो A बराबर क्या होता है A1 होता है, प्रथम पद A बराबर होता है A1, तो A1 का मान कितना है 7 है, यहाँ लिख लेंगे 7, ये हो गया प्रथम पद। अब निकालेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 10 सही 1/2, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 10 सही 1/2 का मतलब है 10 + 1/2, तो 2 से 10 में गुणा कर देना है, फिर 1 जोड़ देना है, तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे 20 आएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पद क्या था 21/2, तो यहाँ लिखेंगे 21/2, माइनस है माइनस लगा देंगे। तो प्रथम पद क्या है A1 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7। अब यहाँ हमें बटा में क्या लिख लेना है 1 लिख लेना है,
उसके बाद यहाँ एक इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 2। या तो आप इसका गुणा इधर कर दीजिए 7 के साथ और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 एक कम 21 होगा, माइनस लगा देंगे। तो 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये नीचे दोनों का गुणा होगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ इससे घटा लेना है, 21 में से 14 घटेगा 7 आ जाएगा और बटा 2, ये क्या निकल आएगा, सर्वांतर निकल आएगा। अब हमें अंतिम पद लिख लेना है। अंतिम पद an बराबर l बराबर कितना है 84 है, तो यहाँ लिख देंगे 84। अब फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हमें an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला पहले फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें रखेंगे मान an का मान कितना है 84, यहाँ रख देंगे 84 बराबर a का मान कितना है 7 है, 7 रख देंगे प्लस n माइनस 1, तो n का मान ही निकालना है। तो यहाँ क्या फाइंड करना है, n का मान ज्ञात करना, इंटू क्या लिख देंगे d का मान क्या है 7/2, ये प्लस का है बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 84 में से 7 घटा देंगे। अब इसको 7/2 इधर लिख लेंगे और n माइनस 1 इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इधर से लिख लेंगे 14, 14 में 7 गया 7 और यहाँ बचेगा 7, 77 हो जाएगा ये 7/2 n माइनस 1। इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, हल करेंगे तो यहाँ 7 से इसको कटा देंगे तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 11 7 77 होता है, 11 बार में कट जाएगा। तो 11 बराबर यहाँ कितना बचेगा 1/2 n माइनस 1 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 गुणे कितना लिख देंगे 2 बराबर n माइनस 1, 11 दूनी 22 n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तो n इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना होगा 22 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n का मान n माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 22 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। अब फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला होता है SN बराबर होता है, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है a प्लस an। तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस an होता है। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ फार्मूले पे रखेंगे SN, n का मान कितना निकाले हैं 23 है, तो SN n का मान रख देंगे 23 बराबर यहाँ भी 23 रख देंगे, 23 बटा हो जाएगा 2। और यहाँ a का मान प्रथम पद क्या था, तो प्रथम पद यहाँ देख लेंगे, प्रथम पद क्या है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7 और प्लस an का मान कितना था, an का मान 84 है, तो यहाँ रख देंगे 84। अब इसे हमें हल कर लेना है, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 23 बराबर हो जाएगा 23/2। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी 91 हो जाएगा। अब इसका दोनों क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 23 और गुणे 91, तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और ये 2, 9 त्रिक 27, हासिल आएगा 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 3 को नोट कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे 9 और ये 0 इतना हो जाएगा। तो S23 बराबर हो जाएगा 2093 बटा कितना हो जाएगा 2, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सही बटा में भी लिख सकते हैं। तो सही बटा में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ कितना है 2093, तो 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, ये 0 नोट कर देंगे ना 0, और ये 2 चौको 8, यहाँ 2 एक कम 2, यानी ये 10 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20 आ जाएगा। और यहाँ फिर 9 नोट करेंगे तो 2 चौको 8, 4 बार जाएगा तो यहाँ घटेगा और ये 3 नोट कर देंगे तो 3 दूनी 6,
वो 2 छंग 12 होगा, तो 12 इसमें से घटेगा 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000, तो 1046 सही। एक को ये इसको ऊपर लिख देना है और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे, तो ये बन जाएगा 1046 सही 1/2। यही क्या होगा आंसर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो हमें इसको पहले वाले क्या मान लेना है, A1, प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, और ये क्या है अंतिम पद है AN या L मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद, तो A बराबर क्या होगा A1। A1 का मान कितना है 34 है, तो यहाँ रख देंगे 34। इसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान देखेंगे 32 है, तो यहाँ रख देंगे 32। A1 का मान कितना है 34 है, तो माइनस 34। अब उल्टा घटेगा तो D का मान क्या आएगा, यहाँ से उल्टा घटेगा तो माइनस। तो बड़ी संख्या क्या है माइनस का, माइनस लिख देंगे। 34 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे अंतिम पद AN बराबर कितना दे रखा है 10 है, तो यहाँ 10 नोट कर लेंगे। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, AN बराबर होता है A + n - 1 × D। हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान। ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो AN का मान रखेंगे। AN का मान कितना है 10 है, तो 10 बराबर A का मान कितना है 34 है, तो 34 रख देंगे A पे। और फिर n का मान ही तो निकालना है, n - 1 लिख देंगे। D का मान कितना -2, तो -2 रख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ AN का मान कितना था, ये AN का मान 10 है, तो 10 रख देंगे। A का मान कितना है, A का मान 34 है, तो 34 रख देंगे। प्लस n का मान ज्ञात करना, तो n - 1 ही रहेगा। और D का मान रख देंगे। D का मान कितना आया -2, यहाँ रख देंगे। अब इसे हम क्या करने आसानी से हल कर लेंगे। तो ये क्या है 10 है, तो ये प्लस का 34 है, तो इधर आएगा माइनस का 34 बराबर। अब क्या हो जाएगा n - 1 गुणे -2। अब यहाँ इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। और ये बराबर में n - 1 गुणे -2, तो -2 हो जाएगा। अब ये क्या करना है, तो यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, 2 से इसको कटा सकते हैं, या तो ये इसको भाग में लाएं, तो 2 से यहाँ से काट देंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, ये 2 दूनी 12, यानी 12 दूनी 24, तो 12 बार में n - 1 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो n - 1 बराबर क्या आ जाएगा, n - 1 बराबर ये 12। तो माइनस है उधर जाएगा, 1 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 12 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। ये किसका मान आ गया, n का मान आ गया। अब फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कौन सा लगाना है, अब दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे SN योग वाला। तो योग निकालना, तो योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2। यहाँ A + AN होता है फार्मूला। तो SN n का मान कितना है, तो अभी 13 निकालें तो 13 रख देंगे, बराबर n का मान क्या है 13/, हो जाएगा ये 2। A का मान कितना है, A का मान देखेंगे 34 है, यहाँ 34 रख देंगे, और प्लस AN का मान कितना है 10, तो 10 रख देंगे। अब इससे हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो S 13 बराबर यहाँ 13/, हो जाएगा 2। इसे हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में। तो यहाँ 13 गुणा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 26 2 कितना हो जाएगा 28। तो यही, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 286। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है तीसरा नंबर लिखेंगे -5 प्लस -8 प्लस -11 ब्रैकेट में प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में 223। ये इसको क्या मानेंगे A1, यानी प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, और ये क्या है AN का अंतिम पद है, तो AN या बराबर AL।
या प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर होगा a1। तो a1 का मान कितना है, माइनस का 1 है तो रख देंगे माइनस का 5 है तो माइनस का क्या रख देंगे 5। अब लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर, तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो दूसरे वाले को पहले वाले से घटा देते हैं, तो दूसरा वाला पद क्या है, माइनस का 8 है और यहाँ माइनस, पहला पद क्या है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रख देंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। अब यहाँ घटाएंगे, माइनस 8 में से 5 जाएगा तो माइनस आएगा, बड़ी संख्या क्या है, माइनस का है, तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो सर्वांतर कितना आ जाएगा, 3। अब लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद an बराबर हो जाएगा, अंतिम पद क्या है, माइनस का 230। अब फार्मूला लगाएंगे, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इस फार्मूले पे रखेंगे an का मान कितना, माइनस का 230, माइनस का 230, a का मान कितना, माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ d का मान रख देंगे, d का मान क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3। अब ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 230 और ये प्लस का हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणे माइनस का 3, ये लिख लेंगे। अब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, आएगा 5 और ये इधर से एक बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 200, कितना हो जाएगा, माइनस का 225 और ये माइनस का 3 और ये माइनस गुणे माइनस का ये n माइनस 1, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कटाएंगे, 3 सते 21 और एक बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 75 बार में कट जाएगा, इसको कटा देंगे तो 3 सते 21, तो ये तो 22 है, एक इधर आएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 75 बार में तो n माइनस 1 हो जाएगा। इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1 और बराबर में n बचेगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 75 और 1 76 हो जाएगा n का मान। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, SN बराबर क्या होता है, n बटा 2 और यहाँ ब्रैकेट में होता है a प्लस an, ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस an होता है। तो यहाँ रखेंगे n का मान कितना है, 76, तो यहाँ रख देंगे 76 बराबर, यहाँ भी रखेंगे 76 बटा कितना हो जाएगा 2। a का मान कितना है, तो a का मान देखेंगे, a का मान है माइनस का 5, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 5। an का मान कितना है, तो माइनस का 230, तो रख देंगे माइनस का 230, यहाँ बिग ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस के कितना आएगा, माइनस का 5 और यहाँ ये माइनस, इसको क्या करेगा, गुणा करोगे तो यहाँ सबसे पहले इसको कटा लेते हैं 2 से, 2 3 6, एक इधर जाएगा, 2 8 16, तो 38 बार में कट जाएगा, 76 बराबर यहाँ आ जाएगा 38। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 230, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 76 बराबर 38, इसमें जोड़ देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 235, माइनस तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का आएगा, माइनस का 235। अब यहाँ इसका गुणा कर लेंगे तो 235 में किससे गुणा करेंगे, 38 से, तो इसको गुणा करेंगे 8 5 40, हासिल आएगा 4, 8 चौक 8 त्रिक 24, 24 4 28, हासिल आएगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18। अब इसका करेंगे 3 5 15, 3 त्रिक का 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ ये 0, 8 5 13, इसमें एक जोड़ देंगे 9 और ये हो जाएगा 8। 76 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8930, गुणा कर लीजिएगा तो 8930 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माइनस का 8930।